स्टूडेंट्स, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हमने SN1 रिएक्शन पढ़े, SN2 रिएक्शन पढ़े, SN1 प्राइम, SN2 प्राइम जो है वो पढ़े। इसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रफ्तार और उनके मैकेनिज्म, रफ्तार के ऊपर मोस्टली काइनेटिक्स के ऊपर असरअंदाज होने वाला फैक्टर नेबरिंग ग्रुप NGP पढ़ा, हमने स्टडी किया और उसको मुख्तलिफ एग्जाम्पल से उसको जो है वो हमने अंडरस्टैंड किया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो है वो आज के लेक्चर्स में हम स्टार्ट करेंगे जो है वो कुछ फैक्टर जो रिएक्शन की रफ्तार और रिएक्शन के मैकेनिज्म के ऊपर जो है वो असरअंदाज होते हैं। ये फैक्टर्स जो हैं इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट है, इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट जो है, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल है, इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप है, इफेक्ट ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है और इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट है। these parameters, these factors affect the rate of nucleophilic substitution reactions and mechanism of nucleophilic substitution reactions। हम बारी बारी इन पैरामीटर्स को, इन फैक्टर्स को जो है डिस्कस करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, थोड़ा सा वो फर्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं जहाँ पे हमने SN1 SN2 रिएक्शंस की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। हमने वहाँ पे पढ़ा था जी कि SN2 रिएक्शन जो है वो ज़्यादातर प्राइमरी अल्काइल हाइड्राइड जो वो देते हैं और SN1 जो है वो ज़्यादातर देते हैं जी टर्शरी अल्काइल हाइड्राइड्स। तो इस तरह प्राइमरी और टर्शरी अल्काइल हाइड्राइड जो है ये मुख्तलिफ किस्म के मैकेनिज्म जो वो शो करते हैं और ये प्राइमरी और टर्शरी अल्काइल हाइड्राइड जो है वो सबस्ट्रेट था वहाँ पे, और वो सबस्ट्रेट का अगर स्ट्रक्चर में वेरिएशन हो जाए तो रिएक्शन के मैकेनिज्म का जो मोड है उसमें वेरिएशन जो है वो आ जाती है। अच्छा जी, इन फैक्टर्स में पहले आज हमने जो स्टडी करना है, आज हमने पढ़ना है इफेक्ट ऑफ द सबस्ट्रेट। ये लेक्चर हम इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट जो है ये दो स्टेप्स में हम, मतलब दो लेक्चर्स में इसको हम कवर करेंगे। 8-8 10 मिनट के दो लेक्चर्स में इसको जो है वो डिस्कस कर लेंगे और इस तरह बाकी पैरामीटर्स भी जो हैं, बाकी फैक्टर्स भी दो लेक्चर्स में हम कवर अप करेंगे। अच्छा जी, द इफेक्ट ऑफ द सबस्ट्रेट। The substrate structure is the major factor that controls the mechanism and the rate of substitution reactions. As we have seen, the SN1 mechanism involves the intermediate formation of a carbocation। जैसा कि वो कहते हैं जी, हमने देखा था कि SN1 जो मैकेनिज्म है उसमें एक इंटरमीडिएट बनता है क्योंकि वो 2 स्टेप प्रोसेस है। पहले स्टेप में आयोनाइजेशन होती है, दूसरे स्टेप में अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। जो पहले स्टेप में आयोनाइजेशन होती है वहाँ पे एक इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन जो है वो बनता है। अब कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, वो सबस्ट्रेट जिसका कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो रिएक्शन जो वो उतने ही अच्छे तरीके से SN1 मैकेनिज्म के तहत ऑपरेट करेगा। अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कम है या कम स्टेबल है आपका कार्बोकेटाइन SN1 मैकेनिज्म में, तो वो ज़्यादा फेवरेबल नहीं होगा SN1 मैकेनिज्म के लिए। कहते जी, द ईज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटाइन डिपेंड्स ऑन इट्स स्टेबिलिटी। कि कार्बोकेटाइन कितनी आसानी से बनेगा SN1 मैकेनिज्म में, ये डिपेंड करता है उस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे। द ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन द मोर रैपिडली इट इज़ फॉर्म। जितनी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी वो उतनी ही जल्दी कार्बोकेटाइन बनेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देखेंगे, पढ़ेंगे कि कौन से अल्काइल हैलाइड्स जो हैं या कौन से सबस्ट्रेट जो हैं वो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखते हैं और SN1 मैकेनिज्म के तहत ऑपरेट करने की सलाहियत रखते हैं। द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन टर्शरी, जो टर्शरी कार्बोकेटाइन हैं, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि SN1 मैकेनिज्म ज़्यादातर टर्शरी कार्बोकेटाइन देते हैं। टर्शरी कार्बोकेटाइन जो है उसकी स्टेबिलिटी मच ग्रेटर देन सेकेंडरी अल्काइल हाइड्राइड, और सेकेंडरी अल्काइल हाइड्राइड की स्टेबिलिटी जो है वो प्राइमरी से ज़्यादा है। और प्राइमरी की स्टेबिलिटी, जो सबसे छोटा प्राइमरी अल्काइल हाइड्राइड है मिथाइल ग्रुप, जो सबसे छोटा अल्काइल ग्रुप मिथाइल है, उससे ज़्यादा प्राइमरी की, यानी इथाइल जो है वो प्राइमरी कह दिया, मिथाइल भी प्राइमरी है लेकिन ये छोटा प्राइमरी ग्रुप है। तो प्राइमरी ग्रुप की जो स्टेबिलिटी है कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन की वो मिथाइल से भी ज़्यादा है। So the SN1 reaction is more favorable for the tertiary substrates than for the secondary or primary substrates।
तो इस तरह SN1 रिएक्शन जो है वो ज़्यादा फेवरेबल होते हैं, टर्शरी सबस्ट्रेट्स जो है वो ज़्यादा फेवरेबल तरीके से देते हैं सेकेंडरी और प्राइमरी की निस्बत। अच्छा, दी SN2 रिएक्शन प्रोसीड थ्रू ए ट्रांजिशन स्टेट। हमने पढ़ा था जो SN2 है रिएक्शन मैकेनिज्म बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सिंगल स्टेप है। एक ही स्टेप में अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, लीविंग ग्रुप लीव करता है, बॉन्ड ब्रेकेज बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली है, लेकिन उसमें दरमियान में जहाँ पे भी बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल का जो है वो सबस्ट्रेट के कार्बन के साथ बन रहा होता है या लिविंग ग्रुप का बॉन्ड टूट रहा होता है, तो वहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड ब्रेकेज को हमने डॉटर लाइन से शो किया था। तो वो कहते हैं जी SN2 रिएक्शन प्रोसीड थ्रू ए ट्रांजिशन स्टेट that involves 5 groups attached to the central carbon atom and becomes rather overcrowded। तो कहते हैं जी कि SN2 मैकेनिज्म में जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है उसमें सेंट्रल जो कार्बन है या सेंट्रल एटम है उसके साथ 5 वहाँ पे ग्रुप जो है वो लगे होते हैं। 3 बॉन्ड तो सोलर लाइन से हमने शो किए थे हाइड्रोजन्स के, वो तो कंप्लीट बॉन्ड्स थे, और 2 बॉन्ड ऐसे थे जो डॉटर लाइन से शो किए थे, यानी टोटल ओवरऑल 5 बॉन्ड्स बनते हैं। तो इस तरह सेंट्रल कार्बन की क्राउडिंग हो जाती है, ग्रुप्स की क्राउडिंग। जितनी ज़्यादा ग्रुप्स की क्राउडिंग सेंट्रल कार्बन की ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा जो है वो कंपाउंड फेवरेबल नहीं होगा, वो चीज़ फेवरेबल नहीं होगी। द अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू द सेंट्रल कार्बन एटम विल मेक द ट्रांजिशन स्टेट मोर ओवरक्राउडेड। अगर हाइड्रोजन की जगह वहाँ पे सेकेंडरी या टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स की शक्ल में वहाँ पे अल्काइल ग्रुप्स होंगे तो वो कहते हैं जी ट्रांजिशन स्टेट को ज़्यादा क्राउडेड बना देंगे। अगर ज़्यादा क्राउडिंग हो जाएगी तो वहाँ पे वो जो है वो स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं रहेगी ट्रांजिशन स्टेट की, एंड दी दस मोर अनफेवरेबल, तो ये चीज़ अनफेवरेबल होगी। देन वो डू दी हाइड्रोजन आइटम्स, जैसा कि हाइड्रोजन आइटम जो है वो उनके जैसे कि वो देते हैं, यानी अगर हाइड्रोजन आइटम्स से जो अल्काइल ग्रुप्स हैं वो ज़्यादा क्राउडिंग शो करेंगे और वो ट्रांजिशन स्टेट को अनफेवरेबल बनाएंगे SN2 मैकेनिज्म में। द अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू द सेंट्रल कार्बन एटम विल मेक द ट्रांजिशन स्टेट मोर ओवरक्राउडेड एंड thus मोर अनफेवरेबल देन वुड बी डू दी हाइड्रोजन आइटम्स। हाइड्रोजन आइटम ऐसा नहीं देते, अल्काइल ग्रुप जो है वो ज़्यादा ओवरक्राउडिंग करते हैं, हाइड्रोजन आइटम की निस्बत ओवरक्राउडिंग अल्काइल ग्रुप ज़्यादा शो करेंगे। Also, the approach of a nucleophile from the backside to the tertiary carbon atom is theoretically more hindered than to a primary carbon atom। फिर वो मज़ीद ये कहता है जी कि जब जितनी क्राउडिंग ज़्यादा होगी, जितने बल्कि ग्रुप्स कार्बन के साथ ज़्यादा होंगे सबस्ट्रेट में, उतना ही जो बैक साइड अटैक है, जो कि SN2 रिएक्शन की एक प्रॉपर्टी है, खूबी है कि बैक साइड से अटैक करेगा। तो बैक साइड से अटैक के लिए जब ओवर क्राउडिंग होगी तो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल सही तरह बैक साइड से अटैक नहीं कर सकेगा। उसको अप्रोच करना, उस रिएक्शन सेंटर के करीब जाके बॉन्ड बनाना या अटैक करना ओवर क्राउडिंग की वजह से मुश्किल हो जाएगा और उसके रास्ते में रुकावट पैदा होगी। देन टू ए प्राइमरी कार्बन एटम, प्राइमरी कार्बन एटम की निस्बत प्राइमरी कार्बन एटम में ज़्यादा क्राउडिंग नहीं होगी और आसानी से अटैकिंग बैक साइड से अटैक कर सकता है। दस द SN2 रिएक्शंस आर मोर फेवरेबल फॉर द प्राइमरी सबस्ट्रेट, और इस तरह SN2 रिएक्शन प्राइमरी सबस्ट्रेट ज़्यादा अच्छे तरीके से देते हैं, एंड लेस फेवरेबल फॉर द टर्शरी सबस्ट्रेट्स, और टर्शरी सबस्ट्रेट से के जो है वो लेस फेवरेबल होते हैं SN2। इन फैक्ट द टर्शरी सबस्ट्रेट्स सेल्डम रिएक्ट बाई द SN2 मैकेनिज्म। दरहकीकत जो टर्शरी सबस्ट्रेट्स हैं सेल्डम यानी नहीं देते, मना करते हैं SN2 मैकेनिज्म को। इवन द न्यू पेंटाइल हैलाइड्स विच आर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, वो कहता है जी कि जो न्यू पेंटाइल हैलाइड्स है जो कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, रिएक्ट सो स्लोली दैट द रिएक्शन इज ऑफ नो सिंथेटिक यूज। जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है न्यू पेंटाइल, हालांकि वो प्राइमरी है, इसको तो SN2 मैकेनिज्म देना चाहिए, लेकिन न्यू पेंटाइल थोड़ा सा इसमें ओवर क्राउडिंग हो जाती है, दो के प्राइमरी है लेकिन ओवर क्राउडिंग इसमें होगी इसके स्ट्रक्चर में, तो ये SN2 मैकेनिज्म जो है वो सही तरह ये अच्छे तरीके से नहीं देगा और बहुत स्लो देगा, और इसकी कोई सिंथेटिक वैल्यू नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट बहुत स्लो तरीके से SN2 के लिहाज से बनेगा। बिकॉज इसकी वजह बता रहा है, बिकॉज द अप्रोच ऑफ द न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम द बैक साइड इज सिवियरली हिंडर्ड बाय द बीटा मिथाइल ग्रुप। इसकी वजह ये है जी कि जो अप्रोच है न्यूक्लियोफाइल की वो बैक साइड से इन केस ऑफ न्यू पेंटाइल हैलाइड्स
जो है वो हिंडर्ड करेगी, उसमें रुकावट आएगी बाई 3 बीटा मिथाइल ग्रुप्स। जो 3 बीटा मिथाइल ग्रुप्स हैं वो रुकावट पैदा करेंगे न्यूक्लियोफाइल को कि वो रिएक्शन सेंटर यानी कार्बन के ऊपर जाके अटैक करे। तो इसकी इस हिंड्रेंस की वजह से वो SN2 मैकेनिज्म बहुत स्लो देगा, जिसकी कोई सिंथेटिक वैल्यू नहीं। अच्छा, इसी का अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो नेक्स्ट, इसमें तो कुछ और पैराग्राफ भी हैं इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट में, और एक टेबल है छोटा सा, वो हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो दैट इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।